जानती हूँ काफ़ी दिनों बाद मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ और आई गेस 3 वीक से ज़्यादा हो चुका है और ये ब्लॉग जा रहा है। एक्चुअली मैं ये रेडी होके जा रही हूँ कैफ़े में। कल फ्रेंडशिप डे है, अगस्त का पहला संडे। वैसे तो मैं इतना मनाती नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं होता, बट मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है उर्वी और उसने बोला कि चलो जाते हैं, थोड़ा सा हैंग आउट करके आते हैं। तो मैं और मेरी बहन ईशू हम दोनों जा रहे हैं। मैं थोड़ा लो ऑन एनर्जी हूँ क्योंकि आई एम स्टिल रिकवरिंग, मुझे वायरल हो गया था थोड़ा। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ना ऐसे पर्ल वाली नेकलेस पहनी हुई है और मुझे नहीं पता ये कैसा लग रहा है। आई थिंक मैं इसको निकाल दूँगी क्योंकि ये मेरी वाइफ बिल्कुल नहीं दे रहा है। ये आई कैन स्टिल कीप दिस, ये एक छोटा वाला, ये शायद मैं निकाल दूँगी अभी। और ईशू से मिलते हैं, वो भी रेडी हो गई है। ईशू भी रेडी है, खास रही है और हम दोनों जा रहे हैं। हम एक्चुअली ऐसे ही, मैं एकदम कैजुअल रहती हूँ और ये पूरा ऐसे वन पीस और टकाटक बन के चलती है। उर्वी से मिलाती हूँ, वो तो बिल्कुल सनशाइन बन के निकली होगी डेफिनेटली। कह रही है उसने वन पीस पहना है, मैं उससे भी मिलाऊंगी आपको। आप लोग मिल चुके हो बट स्टिल वापस से उसके साथ हम बॉन्ड करेंगे क्योंकि वो दिखती रहेगी अब ब्लॉग्स में। हाय उर्वी। तो मैंने जैसे बोला था मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी वो पर्ल पहन के, तो मैंने उसको एज अ ब्रेसलेट पहन के, जो कि अच्छा ही लग रहा है। बहुत आवाज़ आ रही है तो शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही होगी और मुझे बहुत जान भी लगानी पड़ रही है। वहाँ जाके ब्लॉक करना, ये जाने नहीं। कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो येलो वाइट। खाली ऑड में ना के लिए क्यों आई है तुम मेरे साथ? ये मतलब बचपन से ही ऐसा, मैं इसकी स्टोरी आपको उधर पहुंच के बताऊंगी। स्कूल से याद आता है इसके बाल खाने की और मेरी बाल पे गिराने की। तुझे बाल को खिलाने की, मुझे बाल खाने की। ऑर्डर कर दिया है और इसका जो एम्बियंस है इस रेस्टोरेंट का, कैफ़े का, जो आप बोल लो, बहुत ही इंस्टाग्रामेबल है। और अभी उर्वी वॉशरूम गई है तो उसके आने के बाद मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी कि मैंने ईशू को ऐसा क्यों बोला क्योंकि तू साथ क्यों आई है। ईशू बचपन से हमें ब्लैकमेल करते हुए आई है। हम जहाँ जहाँ जाते थे ये हमें ब्लैकमेल करते थे कि मम्मी को बता दूँगी, मुझे भी साथ में लेके चलो, तो हम इसे लेके जाते थे। और ये आज भी ऐसे ही टंग गई है हमारे साथ। हमें इतना ज़्यादा डर लगता है इसके साथ घूमने, बिकॉज समहाउ और दी अदर ये कोई ना कोई चीज़ तोड़ देती है और फिर हमको एम्बेरसमेंट लेके आते हैं हम अपने साथ लगेज। मजा आता है मेरे साथ, इसलिए मुझे लेके आए। हाँ, मतलब कोई तो चाहिए ना अभी खिल्ली उड़ाने को, कोई तो चाहिए ना हमारे फोटोज और वीडियोस खींचने को, जो कि ये खींचती बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक है, मतलब काम चला। खुला मन करती है। हमने इतनी तारीफ की तेरी, तुझे कुछ बोलना है? तुम लोगों को मेरी कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है, चुपचाप से एडमिट कर लो, मैं ज़बरदस्ती नहीं घुसती। जोर से बोल, तुम लोग लेके आते हो। तोड़ दे, तोड़ दे। बोल दी होती मैं, अच्छा वो बनाती। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ईशू तो ऐसे लग रहा है एंडोर्समेंट कर। गाइस, यूज माय कूपन कोड। कल ऑफिशियली फ्रेंडशिप डे है और आज कोइंसिडेंटली हमारा ये प्लान बन गया, तो हम एज अ फ्रेंडशिप डे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जहाँ हम बैठे मेरे सर के ऊपर ही बहुत बड़ा स्पीकर है तो शायद आवाज़ कम जाएगी हमेशा की तरह। मुझे लगता है इट्स हाई टाइम कि मैं अब एक
बहुत सारी बातें भी कर ली और मैंने अपने लाइफ चॉइसेस को भी डिस्कस किया है वापस। लाइफ चॉइसेस मतलब जो इतने टाइम से मेरी चॉइसेस रही है, हर एक एरा में जो भी डिसीजन लिया है मैंने, तो हम रेट्रोस्पेक्ट किया हमने और रियलाइज़ किया कि एक भी चीज़ नहीं है वर्थ रिग्रेटिंग, सो गुड लाइफ। अब हम जा रहे हैं वापस घर। वाज नाइस। ईशू कुछ बोलना है? ईशू को कभी कुछ नहीं बोलना होता है, उसको खाली मेरे व्लॉग में आके खांसना होता है। हम घर पहुंच गए हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई, रिक्शे में भी हम बात ही कर रहे थे और अब मैं जा रही हूँ घर। मैं मंदिर जाके आ गई, मेरी कोई ऐसी जस्ट मुझे मंदिर जाना था तो मैं मंदिर जाके आ गई और अब हम जा रहे हैं ऊपर। गाइज दिस वेरी फनी थिंग हैपन टू मी टुडे। ये मेरे एविएशन करियर के कुछ 4 साल में पहली बार हुआ है। ऐसा हुआ कि जो मैंने व्लॉग बनाया था मैं उसी का बस एंडिंग लेके मैं बस ख़त्म करने वाली थी, बट ये इंसिडेंट आ गया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये ज़रूर शेयर करना चाहिए कि ये सारी गलतियाँ भी होती है मुझसे। तो क्या हो गया, मैं सिक लीव पे थी 2 दिन, मैंने रिपोर्ट फिट किया और फिट करते ही मुझे तुरंत अपडेट आया कि 10:30 से लेके 3:30 तक आपका एयरपोर्ट स्टैंड बाय है। अब 8 बज रहे थे तो मेरे जहन में ऐसे आया कि 2 घंटे के अंदर मुझे एयरपोर्ट जाना है और मेरा एयरपोर्ट स्टैंड बाय है। तो मैं फटाफट घर आई, मम्मी के साथ मार्केट में थी, घर पर आई, फटाफट खाना खाया, रेडी हो गई। यू कैन सी मैं अभी भी फुल मेकअप में हूँ। रेडी हो गई, यूनिफॉर्म पहन लिया, बैग पैक कर लिया और मैं कब से ऑफिस में कॉल कर रही हूँ, ट्रांसपोर्ट पे कॉल कर रही हूँ कि मुझे मैसेज नहीं आया कोई कैब का, मेरी कैब नहीं आई। वहाँ पे मैंने पूरा क्योस कर दिया। फिर ऑफिस वालों का कॉल आया कि ट्विंकल अपना रोस्टर फिर से चेक करो, क्या हम 10:30 9:30 ऐसे फॉलो करते हैं कि 24 आवर्स वाला टाइमिंग ये करते हैं फॉलो। जैसे 12 के बाद भी फॉलो 13, 1400, 1500, 1600, तो 10:22 हुआ और अगर 10:30 है मतलब वो सुबह की है। और मैं बोल रही सर लेकिन मैं तो रेडी हो गई हूँ, मैं फुल यूनिफॉर्म में हूँ, बैग वैग पैक कर लिया है। वो सर इतना हंस रहे थे कि वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया तुमने, अब इतने जल्दी आके कुछ करना नहीं है और हम चेंज कर नहीं सकते, तो चुपचाप अब घर पे बैठो और सुबह सुबह आओ 10:30। मुझे इतनी हंसी आई, मेरे घर वाले इतना हंस रहे हैं और मेरा बेसिकली सब काम हो गया। मैंने खाना खा लिया, अब बस मुझे मेकअप उतारना है, स्किन केयर करना है और सोना है। तो बस यही तक का था आज का व्लॉग। आप मुझसे रिलेट कर पाओ या आपसे ऐसी ह्यूमन एरर होती है, ऑफकोर्स होती होगी, तो प्लीज़ कुछ शेयर कर देना कमेंट बॉक्स में। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको सबको पता है क्या करना है। और जानती हूँ व्लॉग्स बहुत कम आ रहे हैं, मे बी क्योंकि मैं जब से आई हूँ ना बैक टू बैक फ्लाइंग हो रही है और बीच में कुछ गैप मिला तो उसमें मुझे कोल्ड फीवर हो गया हुआ था तो मैंने नहीं बना पाई। बट स्टिल कल मैं बाहर गई थी तो मैंने बनाया था मेरी फ्रेंड के साथ और आज मैं ये क्लोजिंग ले रही हूँ। सो मीट यू सून, बाय।